हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एक्सिलरी वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल वर्ब से। आखिर ये प्रिंसिपल वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बनता है, कब मेन वर्ब बनता है। क्या ये V1, V2, V3, V4, V5 ये ऑलवेज मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब भी होता है। कब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, कब ये मेन वर्ब होता है। ये क्या V3 और V4 मेन वर्ब का काम करता है या हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, या दोनों का काम करता है। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीटली समझने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आइए दोस्तों, क्या है यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, है ना। और आपके लिए है वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर और वर्ब टू विल। सबको अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्त को भी शेयर कर दिए, क्योंकि गांव गांव का बच्चा, हर एक गांव का बच्चा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, चाहे वो CBSE से हो, सबको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, वर्ब टू बी मतलब होता है होना। कोई भी एक्शन होने के केस में हम लोग वर्ब टू बी का यूज करेंगे। और एक होता है वर्ब टू डू, जिसका मतलब होता है करना। अगर कोई एक्शन करना हो, करने के सेंस में हम लोग वर्ब टू डू का यूज करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव हम लोग यहाँ पे पास या रखना, कोई भी एक्शन में कोई पास या रखना का बात हो तो हम लोग वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। वहीं पे हम लोग अगर वर्ब टू नीड, वहीं पे हम लोग वर्ब टू नीड, जब कोई भी चीज जरूरत का बात हो ना, एक्शन जब जरूरत का बात होता है तो हम लोग नीड का यूज करते हैं। वहीं अगर वर्ब टू डेयर का बात करें तो वर्ब टू डेयर, डेयर बोले तो साहस, हिम्मत। एंड नेक्स्ट वर्ब टू विल, इच्छा। ओके जी, ये सब हम लोग कंप्लीटली अच्छे से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें वर्ब टू बी के V1 के बारे में। अब देखिए, वर्ब टू बी का V1 है आप लोग का M या R, V2 है वॉज या वर, V3 है बीन, V4 है बीइंग और V5 है एज। ओके जी, एक बात और याद रखिएगा, ये जो अपना होता है V1, ये आपका प्लूरल होता है। क्या होता है जी, प्लूरल होता है। और यहाँ पे बात अगर करें V5 का तो ये आपका सिंगुलर होता है। और यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट में। यस, प्रेजेंट में प्लूरल हो तो V1 का यूज कीजिएगा, प्रेजेंट में सिंगुलर हो तो V5 का यूज कीजिएगा। ओके जी, प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 का यूज करेंगे, प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 का यूज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग V2 का, तो V2 का यूज हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में करते हैं। क्लियर ना, V2 का भी, V3 का भी और V4 का भी। यस, V2 का भी यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, V3 का भी यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, V4 का भी यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ओके जी, बस याद रहे V2 सिंपल पास्ट में, V3 परफेक्ट। ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। वहीं पे V4 कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए अब प्रेजेंट के कंटिन्यूटी को भी दिखा देगा, पास्ट के कंटिन्यूटी को भी दिखा देगा एंड फ्यूचर के भी कंटिन्यूटी को दिखा देगा। ये अपना V4। ओके, तो क्या याद रहेगा, V2, V3 और V4 का यूज हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आपका अगर बात करें हम लोग MR, तो MR आपका V1 है, वॉज वर आपका V2 है, मतलब वॉज वर का यूज पास्ट में करेंगे, MR का यूज प्रेजेंट में करेंगे, है ना। बीन आपका और बीइंग आपका ये V3 और V4 है। सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं इनके साथ पड़ता। हाँ, इज है तो इज का यूज हम लोग प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए करेंगे। ओके जी, एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये V1, V2 और V5, यस, क्या क्या याद क्या रखना है, V1, V2 और आपका V5, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी
हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। ओके, ये समझना है कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कब ये मेन वर्ब का काम करता है। ओके जी, जैसे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसके बाद ये जो आपका वर्ब, इस वर्ब में से क्या है, V1 आ सकता है, V2 आ सकता है, V5 आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और आगे कोई मेन वर्ब हो, क्या हो, कोई मेन वर्ब हो, तो ये V1, V2, V5 आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। आया बात समझ में? यस, जो सब्जेक्ट के बाद V1, V2, V5 कोई भी हो और उसके बाद कोई मेन वर्ब हो, कोई वर्ब आ जाए और उसके बाद अदर वर्ड आ जाए, तो ये जो आपका होगा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ओके जी, क्लियर कंसेप्ट, समझ में आ गया बात? अच्छी बात। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये मेन वर्ब कब, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका V1, V2 और V5, इसके बाद नाउन या अदर वर्ड हो, नाउन या अदर वर्ड हो, नाउन या अदर वर्ड हो, तो ये V1, V2, V5 आपका क्या कहलाता है पता है, मेन वर्ब कहलाता है। ओके, समझ में आया बात? यस, जो सब्जेक्ट के बाद V1, V2, V5 हो और उसके बाद कोई नाउन आ जाए या कुछ और आ जाए तो वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। बट अगर सब्जेक्ट के बाद V1, V2, V5 हो और उसके बाद कोई मेन वर्ब आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। एक बात और याद रखिएगा जरा, जो ये मेन वर्ब कौन बनता है, क्लियर ना? तो मेन वर्ब बनेगा यहाँ पे या तो V3 या फिर V4। ओके, अभी जो हम लोग बॉक्स देखे थे, इस बॉक्स में V3 और V4 ये ऑलवेज 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 मेन वर्ब होते हैं। यस 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 यस, कौन, V3 और V4 हमेशा 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 मेन वर्ब का काम करते हैं, ये कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनते। ये जब भी आते हैं दुनिया के किसी सेंटेंस में तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बट V1, V2 और V5 अकेले भी आते हैं, किसी के साथ भी आते हैं। अगर अकेले आएंगे सेंटेंस में, दूसरा अदर कोई वर्ब नहीं होगा तो वो आपका कहलाएंगे मेन वर्ब। लेकिन अगर कोई और होगा, दूसरा वर्ब होगा, यानी V3 और V4 होगा, तो आपका क्या कहलाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। एक बात बताइए आपने, अगर कोई घर हो जी, समझ में आया? अगर कोई घर है, ये देखिए ये घर है और इसमें एक मोटू मालिक है जिसको बोले हम लोग मेन वर्ब, और इसमें एक छोटू नौकर है बेचारा, एक छोटू नौकर है। अब घर में दोनों अगर है अवेलेबल तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास होगा, मेन मालिक कौन होगा, मेन वर्ब कौन होगा? हाँ, यस यस, तो ये है आपका मेन वर्ब, मेन मालिक। ओके, और ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, मतलब नौकर हुआ। लेकिन किसी कारणवश मौसम ऐसा आए जो आपका मेन वर्ब हो ही ना, मतलब मालिक चले जाए मालिक के पास, इस घर में बचा हो ओनली नौकर, ओनली हेल्पर हुआ। ओके जी, अब बताइए इस घर का मालिक कौन है, बताइए बताइए। यस, वही बात है V1, V2 और V5 का। क्या जी, वही बात है V1, V2, V5 का। अगर कोई और मालिक है यानी V3 और V4 है तो ये हेल्पर बना रहता है, जैसे ही देखता है हम अकेले हैं तो बन जाता है मेन वर्ब।
ओके, कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए आइए हम अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले आई हैव अ पेन, और यहाँ पे बोले आई गॉन, और दूसरा बोले आई हैव गॉन। समझिए जरा इस बात को, देखिए मेन वर्ब मतलब उसका कोई मतलब हो, उसका कोई हिंदी निकले, और हेल्पिंग वर्ब मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है तो भी चलेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हम बात करें आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कलम है, इसका हिंदी निकल रहा है पास, या फिर मैं एक पेन रखता हूँ, रखना हिंदी निकल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है आई गॉन, ये तो सेंटेंस ही गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा होल लाइफ जिंदगी में कभी भी V3 और V4 सेंटेंस में अकेले नहीं आता। जब भी आएगा V3 और V4 तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब V3 और V4 नेवर यूज। ओके जी, चलिए तो हम लोग इस सेंटेंस को रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला राइट होगा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। अब ये गॉन है V3 और उससे पहले क्या है हैव, तो आई हैव गॉन। देखिए हैव जो हम लोग बोले तो मैं गया, ये तो नहीं मैं रखा गया, मैं पास गया, ऐसा कुछ नहीं। आई हैव गॉन मतलब मैं गया। इस हैव का कोई मतलब नहीं है, इस हैव का इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है, बट हेल्पर है गॉन का V3 का, तो इस जगह पे ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और इस जगह पे ये हैव आपका मेन वर्ब हो गया। उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, जो यही बात है डू का। डू का V1 होता है डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग और V5 डज। ओके, चलिए यहीं पे पास या रखना, हैव का V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। वहीं पे बात करें नीड का तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। एंड वहीं पे बात करें हम लोग डेयर का तो डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स। और वहीं पे बात करें हम लोग विल का, विल मतलब इच्छा होता है, डेयर मतलब साहस होता है, नीड मतलब जरूरत होता है ना। हैव मतलब पास या रखना भी बात किए थे, है ना। विल का बात करें तो विल, अब विल का वुड नहीं कर दीजिएगा, विल का V2, आप विल इच्छा के लिए हम लोग बात करें, विल मतलब इच्छा रखना, तो विल का V2 विल्ड, V3 भी विल्ड, V4 विलिंग्स एंड V5 विल्स। ओके जी, चलिए ये सब को हम लोग समझते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए इस सब के बारे में थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले देखते हैं ये क्या है, आई हैव गॉन। आई हैव गॉन ये सेंटेंस राइट है। ये हैव आपका क्या है जी, क्या है, क्या है, यस हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ पे आई हैव अ पेन ये राइट है, बट ये हैव आपका क्या है, मेन वर्ब। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो जो बॉक्स में जितना हम लोग देखे थे ना V1 V2 V3 V4 V5 एक्सिलरी वर्ब जो भी था, विल वगैरह सब सारे के सारे प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। उन सब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ओके जी, समझ में आया बात। दूसरा कंसेप्ट, यदि प्रिंसिपल वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। वही बात जो हम लोग समझे हैं वो हिंदी में लिखा हुआ है। अब आप लोग चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम तो आपको पहले समझा चुके हैं। जैसे देखिए बोला है सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उसके बाद अदर वर्ब हो, है ना। तो ये एक्सिलरी वर्ब यानी ये V1 V2 V3 ये एक्सिलरी वर्ब कौन होगा, या तो V1 होगा, याद रखिएगा, कोई और नहीं हो सकता भैया। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। याद रखिएगा यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब होगा वो V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V5 हो सकता है। ये मेन वर्ब कौन कौन होगा, या तो V3 या फिर V4।
ओके जी, देखिए यहाँ पे बात करें आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, देखिए जैसे यहाँ पे बात की आई हैव गॉन का तो ये कंप्लीटली पता ही हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब है। ये आई गॉन गलत है क्योंकि V3 कभी सेंटेंस में अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। वहीं पे बात करें आई गोइंग का तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि V4 भी कभी सेंटेंस में अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ओके जी, चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बोला है सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, इसको आप लोग बताइए जरा। हाँ, तो सी हैज गॉन में ये हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया जी, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीट है। नेक्स्ट सी हैज अ बुक, सी हैज अ बुक, ये बुक नाउन है इसीलिए ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, सी डजंट हैज अ बुक, देखिए जब ये हैज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ नॉट लगेगा, जब ये हैज हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो नॉट लगेगा, लेकिन जब ये हैज मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ नॉट नहीं लगा सकते। सिंपल सा बात, कभी भी दुनिया के किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हैं बट मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर ना? जैसे राधा गोज टू दिल्ली, राधा दिल्ली जाती है, राधा गोज टू दिल्ली। यहीं पे अगर हम कहें जो राधा दिल्ली नहीं जाती है तो क्या गोजंट करेंगे, गोज नॉट करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये गोज आप लोग का, ये गोज आप लोग का मेन वर्ब है और आप लोग मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। अगर इसको नहीं बनाना होता है तो क्या करते हैं, राधा डज नॉट गो टू दिल्ली, ऐसा करते हैं ना। बस यही सेम काम यहाँ करना है। जब ये हैज आपका मेन वर्ब का काम करता है तो हैजंट तो करेंगे नहीं, हैज नॉट तो कर नहीं सकते, तो इसका हम लोग अगर निगेटिव बनाना चाहे तो क्या बनेगा पता है, सी डज नॉट हैव अ पेन। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो हैज है आप लोग का, अभी आप लोग हैज को कहाँ देखे थे जी, अभी आप लोग हैज को देखे थे V5 में, कहाँ देखे थे, V5 में देखे थे। तो एक कंडीशन है जो याद रखिएगा, V2 और V5 क्या क्या, V2 और V5 इस दोनों का यूज ऑलवेज 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 हम लोग कहाँ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। यस, V2 और V5 का यूज हमेशा कहाँ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर निगेटिव बनाए सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव बनाए, WH बनाए या WH निगेटिव बनाए, कोई भी सेंटेंस में अगर चेंज करेंगे तो ये बेचारा खुद V1 में चेंज हो जाएगा। मतलब दो वर्ब फॉर्म V2 और V5 आपको पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में यूज होता है। जैसे V3 और V4 हमेशा मेन वर्ब के जैसे यूज होता है, उसका ले लीजिए। याद रखने के लिए भी कुछ कुछ देते हैं आप लोग को, तो याद रखिए और भूलना नहीं है कुछ भी यार। जब हम आपके साथ हैं तो भूलने की क्या बात है। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन हो, सीधा डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट लिखिए कमेंट में, हम उस पे वीडियो बनाएंगे। बट थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना है हम पे, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में फैला दीजिए। हर एक को इंग्लिश आना चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सरकारी स्कूल से ही पढ़ क्यों ना रहा हो। इंग्लिश के कारण किसी के लाइफ में रुकावट ना आए तो प्लीज़ यार आप लोग सब शेयर कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सी डज नॉट हैज अ बुक काट दीजिए भैया, गलत है, हैव लगाना चाहिए था। हाँ, वहीं पे अगर बात करें सी डज नॉट हैव अ बुक तो ये आपका सही हो गया। क्लियर ना? तो उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।